अल्फाबेट भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई डेसिमल नंबर भी हो सकता है, कोई मतलब कोई बड़ा सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब वेरिएबल बनाने के ना हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। अब उसमें जो सबसे पहला जो रूल है वो है नो एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। अदर लैंग्वेजेस की तरह अगर मैं आपको सी का बताऊं, तो अगर मुझे सी में अगर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा ना, तो आई थिंक मैं इस तरीके से करूंगी इसको। मैं क्या करूंगी, पहले मैं उसको बताऊंगी कि मेरा जो वेरिएबल है ना वो इंट टाइप का है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं वेरिएबल का नाम दूंगी और उसके बाद मैं उसको क्या करूंगी, कोई भी वैल्यू में असाइन करूंगी अगर ये सिंटेक्स सही है तो। मैंने सी में मतलब ज्यादा कोई काम नहीं हुआ, ज्यादा कोई काम नहीं किया, बस थोड़ा सा मुझे भी सिंटेक्स याद नहीं है। तो बहरहाल हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले उसे बताना पड़ता है कि ये जो मेरे पास जो वेरिएबल है ना उसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। मतलब कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, 6 आएगी। लेकिन पाइथन में मैंने आपको बताया कि इतनी एडवांस मतलब ये इतनी स्मार्ट लैंग्वेज है कि जैसे ही आप इसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं ना वो खुद ही समझ जाता है कि अंदर जो मेरे पास जो टाइप है ना वो कौन सी है। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें बताना नहीं पड़ता वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त कि भैया नहीं कि वो कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं। दूसरी बात, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना, जब आप बना रहे होते हैं, तो हमेशा जो स्टार्ट होती है ना वो आप स्मॉल लेटर या आप क्या कर सकते हैं, आप कैपिटल लेटर से यूज कर सकते हैं, अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। सही है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं आपको एक वेरिएबल बना के दिखा देती हूँ। मैं बना रही हूँ कि ये जो मेरा वेरिएबल है ना ये है 9x। अब मैं इसको वैल्यू दे रही हूँ 5। तो आप यहाँ देखेंगे ये मुझे एरर अभी ही दे रहा है। सही है ना। इस तरीके से मैं सेंटेक्स एरर देखें, ये मुझे क्या दे रहा है यहाँ पे, ये सेंटेक्स एरर दे रहा है क्योंकि मैं इस तरीके से मैं वेरिएबल क्रिएट कर ही नहीं सकती। मेरे पास कुछ रूल्स है वेरिएबल क्रिएट करने के, जिनमें क्या है कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अंडर स्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, और जो बाकी जो भी मतलब आप वेरिएबल मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर आपने पहले आपने एक्स दे दिया उसके बाद आप इसको 9 दे दें। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट आपने अंडर स्कोर या वेरिएबल या फिर आपने कैरेक्टर से ही करना है, उसके बाद आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा दूसरे कोई स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें वेरिएबल बनाते वक्त। इसके बाद अगर हम देखें वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, तो इसमें जो वेरिएबल नेम्स होते हैं ना वो केस सेंसिटिव होते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ नेम, नेम और नेम, आप देख रहे होंगे इनके ना जब टाइप में डिफरेंस है, ये पूरा स्मॉल लेटर है, इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसमें पूरा ही कैपिटल है। तो जो पाइथन है ना वो क्या करेगी, इन तीनों को अलग अलग देखेगी। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको इस तरीके से दूं कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नेम, ठीक है, नेम यहाँ पर मैं कुछ भी ले लेती हूँ, ठीक है, शफक। अब अगर मैं चाहती हूँ ना, मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रही हूँ और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेम। अब ये देखते हैं मुझे एरर क्या देने वाला है। ये यहाँ पर मुझे नेम एरर देगा क्योंकि पाइथन क्या है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आपने जिस तरह से लिखा हुआ है ना उसी तरीके से आपको यहाँ पे कॉल करना है। अगर आपने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है लेकिन आप कॉल कर रहे हैं कैपिटल लेटर में, तो ये क्या होगा, उसको वो मिलेगा ही नहीं, ये कहेगा ऐसा कोई वर्ड डिफाइन ही नहीं है मेरे पास। ठीक है। अगर आपने उसको एक्सेस करना है तो एज इट इज वही आपने वेरिएबल का नाम देना होगा जो आपने लिखा हुआ है। ठीक है। और हमने वेरिएबल बनाते वक्त हमने कीवर्ड्स का यूज नहीं करना। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो पाइथन की, आप ये कह सकते हैं वो पाइथन की मिल्कियत है, ठीक है, जिससे हम यूज नहीं कर सकते अपना वेरिएबल बनाते बनाते हुए, जिसमें हमारे पास इफ का कीवर्ड है, फोर कीवर्ड है, ट्रू फॉल्स कंटिन्यू, फिर हमारे पास ब्रेक, और बहुत सारे इस तरह के कीवर्ड्स आते हैं जिन्हें हम यूज नहीं कर सकते अपना वेरिएबल बनाते वक्त। ठीक है। और एक और चीज है पाइथन में, पाइथन में अगर हमें किसी भी चीज कोई भी वेरिएबल अगर हमें कांस्टेंट बनाना हो ना, तो हमारे पास पाइथन में ऐसी कोई बिल्ट इन कोई कीवर्ड नहीं है कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर हमें फिर भी अगर हमें किसी वेरिएबल को अगर हमें कांस्टेंट बनाना है ना, तो उसको हम क्या कर देंगे, हम कैपिटल लेटर में दे देंगे पूरा।
अगर हमने इसको कंप्लीट कैपिटल लेटर में कर दिया है ना, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास कांस्टेंट बन जाएगी, ठीक है। ये टाइप मेरे पास आ जाएगी कांस्टेंट। अच्छा, अगर हम इसमें टाइप का कीवर्ड यूज करके देखें, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। स्ट्रिंग, चलो ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये टाइप क्या है। अच्छा, टाइप कीवर्ड हम यूज कर रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल की टाइप को फाइंड करने के लिए। चलिए ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बहरहाल कांस्टेंट अगर हमें क्रिएट करना है ना वेरिएबल, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा जो वेरिएबल का जो नाम है ना वो हम क्या करेंगे, हम वो हम कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। उस पूरे जो वेरिएबल के नाम को है वो हम कैपिटल में लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेरिएबल बन जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे डेटा टाइप्स पे। कांस्टेंट आएगी नहीं, ये टाइप हम किस लिए यूज करते हैं वो मैं आपको आगे चल के बता देती हूँ, ठीक है। अब ये कॉन्स्ट ये टाइप हम किसी और, ये टाइप का यूज मैं आपको यहाँ पर आके बताऊंगी, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि अगर पाइथन में हमें किसी भी वेरिएबल को अगर हमें कांस्टेंट बनाना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई कांस्टेंट कीवर्ड नहीं है पाइथन में, कोई स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं है जिसको यूज करके हम किसी भी वेरिएबल को हम कांस्टेंट बना लें। ये हमारे पास अगर हमें कांस्टेंट बनाना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने उस पूरे वेरिएबल का नाम जो है ना वो हमने कैपिटल में देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मजीद कोई इतनी कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, बस आपने इतना बस याद रखना है। हम मैं आगे मूव कर ये हम देख लेते हैं कि चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, यहीं पे करके देख लेते हैं। अगर हो गई तो हो गई, वरना नहीं, देख लेते हैं फिर भी, ठीक है। अच्छा, ये चेंज तो हो रही है वेरिएबल, लेकिन बहरहाल इसमें सिर्फ इतना ही था कि अगर हमें अगर कांस्टेंट चेंज, अच्छा पाइथन में पता है क्या होता है, जो भी हम लाइन ऑफ कोड लिख रहे होते हैं ना, तो जो लास्ट लाइन ऑफ कोड होता है ना वो क्या करता है, वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, या फिर आप कह सकते हो कि उसी को ले रहा होता है ये। चेंज तो हो रही है यहाँ तो पे वैल्यू, इट मीन्स कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर कोई कुछ ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक ये है। श्योर है ना। तो नेम एक हाँ। वेरिएबल है, नेम का एक वेरिएबल बना रही हूँ मैं, तो इसको मैं कोई भी वैल्यू असाइन कर सकती हूँ, ठीक है। इसको हम्म। मैं 1 2 3 भी असाइन कर सकती हूँ। इसको मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर भी असाइन कर सकती हूँ। ये वेरिएबल है नेम, ठीक है। उसमें मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर रही हूँ उसके नाम से, ठीक है। तो अगर मैंने पहला, अब ये पाइथन क्या कर रहा है, लाइन वाइज कोड। पहले उसने फर्स्ट हम्म। लाइन पे आया, उसने देखा ओके नेम वेरिएबल में शफक स्टोर करना है। फिर उसके बाद वो हम्म। दूसरी लाइन पे आया, उसने कहा अच्छा अब नेम वेरिएबल में असलम स्टोर करना है। उसने वो हम्म। लाइन अब नेम के वेरिएबल में एक दूसरी चीज अपडेट कर दी। उसके बाद जब आपने उसे कहा कि प्रिंट करे नेम, तो जो लेटेस्ट एग्जैक्ट। उसने अपडेट किया था हाँ, उसने वो वो प्रिंट करके सेपरेट दे कर दिया। देना। यस। सो नेम इज बेसिकली अ वेरिएबल हियर, कि हम कोई भी वेरिएबल इसमें कोई भी नेम इसको असाइन कर सकते थे। तो वो यहाँ पे उसकी कोई भी वैल्यू हम इसको दे सकते हैं अच्छा, एट एनी टाइम। और यस। यहाँ पर मैं एक और चीज भी ऐड कर सकती हूँ कि जैसे पाइथन में ना कोई बिल्ट इन कीवर्ड नहीं है कांस्टेंट का, तो ऐसा शायद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कांस्टेंट का, लेकिन क्योंकि ये मैंने पढ़ा था कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट लेना है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको मतलब कैपिटल लेटर में आप उस वेरिएबल का नाम दे सकते हो, ठीक है। यस मैम, क्लियर है मतलब y की एक वैल्यू कांस्टेंट है, हाँ। अगर आप वो चीज़ें समझ रहे हैं। तो वो ये है कि मैथ की एक अलग से लाइब्रेरी ज़रूर है पाइथन के अंदर, हम्म। तो वहाँ से हम इंपोर्ट करवा सकते हैं सारी वैल्यूज़। लेकिन अभी बिकॉज वी आर एट वेरी बिगिनिंग, तो हम इसमें अभी पाइथन का यही देख रहे हैं कि क्या फॉर्मेट है, किस तरह से वैल्यूज़ असाइन होती हैं और। हम्म। तो यस। अच्छा, मैम जरताशा ने भी एक अच्छा यहाँ पर पॉइंट ऐड कर दिया है कि ये कांस्टेंट का जो हम कॉन्सेप्ट है ना, ये हम वहां पर भी यूज कर रहे होते हैं। जैसे पाई का मैम ने बताया कि उसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो अगर हम अपने कोड को लिख रहे हो ना, तो हम अगले बंदे को बताने के लिए कि भाई ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो हम इस तरीके से अपना वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल का नाम हम पूरा कैपिटल में लिखते हैं। तो अगला जो भी डेवलपर होगा या जो भी कोड रीड करने वाला बंदा होगा, उसको समझ आएगा कि हाँ ये जो कीवर्ड है ना, ये यहाँ पर क्या है, मेरे पास कांस्टेंट है, इसे मैंने चेंज नहीं करना, ठीक है। जी सर हसन आते हैं। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास डेटा टाइप।
अब डेटा टाइप क्या होते हैं, एक आप ये कह सकते हो इन पाइथन डेटा टाइप्स डिफाइन द काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। जो हम कब से जो हम बात कर रहे हैं कि पाइथन में डेटा टाइप है, मतलब वो बताता है कि हमारे पास जो वेरिएबल है ना वो किस तरह की वैल्यू को क्या कर रहा है, अपने पास होल्ड कर रहा है। ठीक है। तो हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जिसमें हमने जस्ट 4 डेटा टाइप्स को लिया है। पहला है इंटीजर, जिसका कीवर्ड क्या है, इंट। दूसरा है फ्लोट, तीसरा है स्ट्रिंग, और चौथा है बूलियन। ठीक है, इन डेटा टाइप्स को अभी फिलहाल के लिए अभी हमने यूज किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब है ना पाइथन में हमने ना वेरिएबल बनाते वक्त तो हमने इसको नहीं बताना पड़ता कि ना ये डेटा टाइप्स मतलब कि ये किस टाइप का है। लेकिन जब हम पार्सिंग कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पर हमने इन डेटा टाइप्स को यूज करना होता है। अभी पार्सिंग क्या है वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपने ये समझना है कि हमारे पास कुछ टाइप्स की कुछ डेटा टाइप्स हैं जिनको हमने जिनको क्या किया हुआ है हमने, मतलब मतलब ये कुछ टाइप्स है हमारे पास डेटा की। ठीक है, जो हमारे पास पाइथन में मौजूद होती है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक्स की टाइप बताऊं ना, तो ये मेरे, अच्छा ये जो टाइप का कीवर्ड है ना, जिन जिन सर को कंफ्यूजन हो रही थी, तो वो यहाँ हम इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल की टाइप फाइंड करनी हो कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, टाइप का कीवर्ड यूज करके उस वेरिएबल के नाम को हम अंदर मतलब लिख कर, और हम क्या कर सकते हैं, उसकी टाइप हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्या है, इंटीजर। इंटीजर में हमारे पास आ जाते हैं नंबर्स, होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है। फ्लोट में हमारे पास डेसिमल टाइप की वैल्यूज होती हैं। सही है, मतलब पॉइंट वैल्यूज होती हैं, वो भी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का कीवर्ड क्या है, एसटीआर। इसमें हम कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है और वो पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। इसको लिखने का तरीका क्या है, हम डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं और हम सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने अभी शफक लिखा हुआ है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर सिंगल कोटेशन यूज किया, लेकिन आप उसके अंदर डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं, लिखना चाहती हूँ शफक असलम, तो ये भी मेरे पास क्या है, पूरा स्ट्रिंग है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि डबल कोटेशन के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो क्या कंसीडर होगा, एज अ स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक टाइप होती है बूलियन की। बूलियन क्या होती है, ट्रू और फॉल्स आप कह सकते हो, कह सकते हो यही चीज होती है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स हमारे पास वैल्यू होती है, या तो वो ट्रू में आंसर हमें दे रहा होता है, या तो वो हमें क्या कर रहा होता है, फॉल्स में आंसर कर रहा होता है। अब इसको आप किस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं एक कोड जनरेट करूँ, मैं आपको बताऊं, अगर मैं ये लिख रही हूँ कि x इक्वल टू नेम, तो देखते हैं कि मेरे पास नेम कोई वेरिएबल नहीं है। एक मिनट, नेम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसको मैंने एक्सिक्यूट नहीं किया, चलें ठीक है। अब देखें यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स में आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पर मैंने से ये कहा है कि क्या एक्स एक्स इक्वल है नेम के, तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि एक्स की जो टाइप है वो मेरे पास क्या है, इंटीजर है, जबकि नेम की टाइप मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये क्या है, ये मेरे पास फॉल्स में आंसर रिटर्न कर रहा है, मतलब ये मुझे बूलियन में आंसर रिटर्न कर रहा है, या ट्रू या फिर फॉल्स। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना देती हूँ ना, अगर मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ, y = 1 कर देती हूँ मैं। और अब अगर मैं यहाँ पर y को चेक करूँ, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, सही हो गया, मैम ये एक्स हमारे ऊपर आपका पास 5 है ना, टाइप्स। x5 जी है। जी, यहाँ पर अगर मैं 5 लिखूंगी तो ही ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो ना वैल्यूज देख रहा होता है, लाइक 5 एक्स में हमारे पास क्या है, 5 वैल्यू है। और नेम, जो नेम था ना उसमें हमारे पास क्या थी, आप ये कह सकते हो उसमें हमारे पास था नेम। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हम एक और चीज देख सकते हैं।
अभी आप देखें एक्स में भी मेरे पास 5 है और वाई में भी मेरे पास क्या है, 5 है। तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया है, ट्रू रिटर्न किया है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक और चीज करूँ, इसको मैं कर देती हूँ 5, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा देखते हैं। फॉल्स। यहाँ पर ये क्या है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, और ये मेरे पास क्या है, अच्छा सॉरी, ये मैं यहाँ पर एक्स ही कर देती हूँ। ये मुझे यहाँ पर अब ट्रू रिटर्न करना चाहिए। फॉल्स देखते हैं, ट्रू। अब देख रहे हैं ये जो बुलियन है ना, लाइक ये जो असाइनमेंट, इसको हम कह सकते हैं इक्वल ऑपरेटर है। अगर हम इसको यूज कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये टाइप को नहीं देखेगा, ये हमारे पास अंदर वैल्यूज को देखेगा। 5 वाई में भी क्या है, 5 है। ये है स्ट्रिंग, लेकिन है क्या अंदर, 5। और वाई में भी और एक्स में भी क्या है, ऊपर मेरे पास 5 ही है। तो इसने क्या किया है, मुझे यहाँ पर इसने बुलियन रिटर्न कर दिया है, ट्रू। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर 5 की जगह अगर मैं यहाँ पर कर देती हूँ 6, तो अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि एक्स में मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है 5 और वाई में मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है 6। तो कहने का मकसद ये था कि जहां पर हमें कंपैरिजन चेक करना होता है ना, ट्रू फॉल्स वगैरह में, तो उस वक्त भी हमारे पास बूलियन का यूज हो रहा होता है। ठीक है, और बूलियन वैल्यूज किस तरह की होती है, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हो रही होती है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है